Morning 9th class. In today's class we are going to discuss our lesson number 3rd from the book's movement, and the lesson name is and the lesson is written by R.K. Lakshman. So in our previous video we have discussed about the lesson. What was that? First of all, we came to know about who is Mahendra and who is Ishwaran and what kind of jobs they are doing. ठीक है. Next point हमें क्या पता चला था? That Ishwaran told a story or narrated a story to Mahendra. किसके बारे में थी? एलिफेंट के बारे में. ठीक है, कि किस तरीके से जब वो छोटा था तो उसने पूरे एक एलिफेंट को मारा तो नहीं था, फेंट किया. ठीक है. Now we are moving to ahead portion of our lesson. At this point, Ishwaran would leave the story unfinished. अब उसने बताया था ना कि अब वो मैंने उसको जैसे ही डंडा मारा, डंडा मारने के साथ उसके साथ क्या हो गया? वो एलिफेंट गिर गया था. इसी पॉइंट पर ईश्वरन एकदम से स्टोरी को मतलब अधूरा ही छोड़कर एंड गेट अप मम्बलिंग और बड़बड़ाता हुआ सा उठा. आई बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस. लाइटिंग द गैस मतलब गैस को ऑन कर आता हूँ एंड वार्मिंग अप द डिनर, और डिनर जो है वो गर्म कर लेता हूँ. Mahendra, who had been listening with rapt attention. Rapt attention जो है, rapt means यहाँ पर लिख देते हैं वर्ड R-A-P-T, मतलब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुन रहा था. बिल्कुल उसका ध्यान इधर उधर कहीं था ही नहीं. एक कंसर्न होकर एक बिल्कुल डीप अटेंशन के साथ वो सुन रहा था. तो दिस इज योर टुडेस वर्ड. ओके. वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो बिल्कुल बीच में ही रह गया. When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. जब ईश्वरन वापस लौटता है तो उसने कहानी को पूरे ढंग से शुरू नहीं किया, जहां पर छोड़ा था वहां से शुरू नहीं किया. Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. महेंद्र को भी ये कहना पड़ा कि भाई तेरा कंक्लूजन जो आपको जो स्टोरी जो हम लोगों ने डिस्कस करी है वो बीच में ही रह गई है, उसका कंक्लूजन तो बताओ. Well, a veterinary doctor. veterinary doctor कौन होता है बेटा? जो जानवरों का डॉक्टर होता है उसको वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं. Was summoned to revive the animal, मतलब उसका जो इलाज करवाने के लिए उसको बुला दिया था. Ishwaran would serve casually. 2 days later it was led away by its methods to the Mahabhat, to the jungle. और वो तब ईश्वरन उसको कहता है कि 2 दिन बाद है ना, 2 दिन तक तो डॉक्टर ने उसका इलाज किया. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है उसका महावत आया और कहाँ ले गया? जंगल. Well, how did you manage to do it, Ishwaran? How did you bring down the beast? अभी महेंद्र को तो क्यूरियोसिटी थी ना कि भाई तुमने हाथी को कैसे मार दिया. ठीक है, तो महेंद्र उससे पूछते हैं कि भाई आपने ये सारी चीजें जो है वो मैनेज कैसे करी, आपने एक जंगली हाथी पर काबू कैसे पाया. It has something to do with the Japanese art. अब वो कहते हैं वो तुमने जापानीज और वो चाइनीज मूवी भी देखी होंगी, कुंग फू. ठीक है, ऐसे ही करके इसने जापानीज आर्ट के बारे में बताया. आई थिंक सर कराटे और जूजित्सु. ठीक है, कराटे और जूजित्सु इट इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है कराटे और जूजित्सु. आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर. इट टेम्परेरी पैरालाइजेस द नर्व सिस्टम यूजिंग. उसने इस बारे में कहीं पर पढ़ा था. उसमें फिर उसको ईश्वरन ने और ज्यादा उससे बताया कि ये जापानीज आर्ट है और इसमें जो है कोई भी इंसान या कोई भी चीज जो है जानवर वगैरह जो है वो टेम्परेरी बेस पर जो है वो कैसा हो जाता है? पैरालाइज हो जाता है. पैरालाइज का मतलब समझते हो ना, जिनका आधा पोर्शन जो है वो खराब हो जाता है. Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure. कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता था जिसमें क्या नहीं होता था कि वो एक एडवेंचरस स्टोरी ना सुनाए, हॉरर वाली, सस्पेंस वाली. Whether the story was credible or not, भले ही वो कहानी जो है क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास करने लायक. ठीक है, विश्वास करने लायक.
तो वो कहते हैं कि भले ही कहानी जो है वो विश्वास करने लायक हो या ना हो, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज द inimitable way in which it was told, क्योंकि उसका ढंग जो होता है वो बिल्कुल निराला होता है। फर्स्ट हमारा ये वर्ड हो गया आज के लिए, और सेकंड वर्ड जो है वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ निराला, जिसको आप बोलेंगे IN, ठीक है। इसका क्या मतलब निकलेगा, बिल्कुल अनोखे ढंग का। So these are the two words of today's. Ishwaran seemed to be more than make up for the absence of TV in Mahendra's living quarter. ईश्वरन ने है ना कभी भी महेंद्र को किसकी कमी महसूस नहीं होने दी, टीवी। One morning when Mahendra was having breakfast, ईश्वरन asked, एक सुबह की बात, अब ये यहाँ तक कहानियों वाली बातें जो है वो हमारी फिनिश हो चुकी हैं। अब वो कहता है कि एक सुबह की बात है, महेंद्र जो है वो ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो ईश्वरन पूछता है कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, क्या मैं आज रात के खाने में कुछ स्पेशल सा बना दूं? आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे। ऑस्पिशियस डे का मतलब समझते हो ना, बहुत ही शुभ दिन है। जैसे दिवाली जो है हमारा ऑस्पिशियस है, मतलब कोई भी फेस्टिवल है जो इम्पोर्टेंस रखता है बहुत ज्यादा, शुभ जिसको हम बोलते हैं, शुभ और अशुभ दोनों। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर सम डिलीशियस टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे सर। तो हमें अपने पूर्वजों के लिए जो है वो बहुत सी चीजें जो है आज के दिन बनानी होती है ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिले। That night महेंद्र enjoyed the most delicious dinner, और उस रात महेंद्र ने जो है मतलब उसने यस तो कर लिए, तभी तो ईश्वरन ने बनाया ना, तो उस रात बहुत ही ज्यादा डिलीशियस खाना डिनर जो है वो बनाया। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary skills, तो उसने जो है किसकी culinary मतलब उसके पाक कला की, पाक कला मतलब खाना बनाने की जो कला है उसकी उसने क्या करी, प्रशंसा करी। Mahendra was jerked out of the pleasant revive he had drifted into the after satisfying meal, और महेंद्र ने जब वो बढ़िया सा भोजन उसने करा तो उसके करने के बाद वो बड़े विचारों में डूब गया, और उसे ये सुनकर बहुत ज्यादा झटका सा लगा। क्या क्या मैंने लाइन छोड़ दी ना, सॉरी लाइन स्किप हो गई। He seemed very pleased but unexpectedly launched into the most garish account involving the supernatural. और उसे बड़ा वो उसने जब खाना खा लिया, डिनर कर लिया, तो उसको बहुत ज्यादा खुशी सी हुई, लेकिन अचानक उसमें ईश्वरन ने कौन सी कहानी सुनानी शुरू कर दी, भूत प्रेत वाली। ठीक है, वहां लिखा हुआ है ना सुपरनैचुरल। सुपरनैचुरल हम किसको कहते हैं, भूत प्रेत वाली चीजों को, ठीक है, जो हमारी पहुंच से बाहर है। You know that this entire factory area we are occupying was once a burial ground. क्या आपको पता है जो फैक्ट्री एरिया जिसमें अभी हम काम कर रहे हैं वो कभी एक कब्रिस्तान हुआ करता था। फिर he started, उसने बोलना शुरू कर दिया, और महेंद्र जो खाने का मजा उठा चुका था एकदम से उसको ये सुनकर एकदम से क्या लगा, झटका लगा। I knew on the first day itself when I saw a human skull laying on the path. मैं उसी दिन समझ गया था जिस दिन एक ह्यूमन स्कल मतलब हड्डियों का ढांचा, खोपड़ी पड़ी थी, laying on the path, वो रास्ते में पड़ा था। Even now I come across a number of skulls and bones, ईश्वरन continued, और उसने कहा मेरे को तो ऐसे बहुत ही सारे स्कल्स और बोन्स वगैरह मिलती रहती हैं, हड्डियां वगैरह। मतलब दैट मींस उसने महेंद्र को क्या करना शुरू कर दिया, डराना शुरू कर दिया। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night, और उसने आगे अपनी बात को जारी रखा कि भाई कितने सारे उसको गोस्ट वगैरह जो है वो मिलते रहते हैं रात में। I am not easily frightened by these things sir, मैं इतनी जल्दी इन सारी चीजों से डरता नहीं हूँ। I am a brave fellow, तो वो अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहा है, अपनी प्रेज खुद ही कर रहा है। But one horrible ghost of a woman which appear off and on, जो अक्सर मुझे दिखती रहती है, एक हॉरिबल सी गोस्ट
किसका घोस्ट है वो? एक औरत का, ठीक है। एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, फुल मून कब होता है? पूर्णिमा को, ठीक है, पूर्णिमा को, यानी फुल मून वाली बात क्या कह रही है कि पूर्णिमा में आधी रात, पूर्णिमा की जब रात होती है तो आधी रात में मुझे मिडनाइट में उस भूतनी का भूतनी जो है वो, यानी एक घोस्ट है, भूत है, और वो औरत का है, वो मुझे अक्सर दिखता रहता है। इट इज एन अगली क्रिएचर विद मैटेड हेयर। अब बेटा मैटेड का मतलब ये और देख लीजिए, उसके बाद हम कल करेंगे, ठीक है। मैटेड का मतलब होता है एक तो आप यूं भी कह सकते हो इसको उलझे हुए से, जब किसी को सर धोए हुए बहुत टाइम हो जाता है, सर हेयर वॉश किए हुए, उसके बाल एकदम ऐसे हाथ लगाने पे भी चिप करते हैं, ठीक है। कभी किसी को ऐसे को देखा हो तो ये जो हमारे ऐसे लोग जो है जो बैग वगैरह करते हैं यानी भीख मांगते हैं, उनके बालों को एक बार याद करो, ठीक है। या फिर ऐसे लोग हो जाते हैं दूसरे जो ये पहाड़ मतलब जो बाबा वगैरह बन जाते हैं, वो भी अपनी जटाएं नहीं देते, तो उनके सर ऐसे लगते हैं ना जैसे बहुत ही ज्यादा, उसको हम मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको उलझे हुए कह लो या खराब बाल कह लो, कैसे मैटर कह लो। Shriveled face like a skeleton holding a focus in its arm, और उसके चेहरे पर जो है बहुत सारी झुर्रियां पड़ी हुई हैं, एक कंकाल की तरह अपने बाजुओं में। एक फॉटस क्या होता है बेटा? जो बच्चे का शव जो होता है, भ्रूण समझते हो ना, साइंस का वर्ड है, वो छोटा बच्चा मरा हुआ, ठीक है, बेबी की जो डेथ बॉडी जो होती है, डेड बॉडी, उसको ठीक है, छोटा सा वो फॉटस उठाए हुए अपने आर्म्स में। महेंद्र शिविड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली। महेंद्र ये सारी चीजें सुनकर एकदम से कांप गया और उसने एकदम से उसको बीच में रोका ईश्वरन को। यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो ईश्वरन। देयर आर नो सच थिंग ऑफ घोस्ट और स्पिरिट्स, ये भूत और आत्माएं नाम की कोई चीज दुनिया में होती ही नहीं है। इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये क्या है? ये सिर्फ तुम्हारी मात्र इमेजिनेशन है, कल्पना है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, तुम अपने हाजमे का एक बार चेकअप करवाओ, डाइजेस्टिव सिस्टम का अपना चेकअप करवाओ। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और हो सके तो अपने दिमाग का भी। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम तो बिल्कुल ही बकवास कर रहे हो। सो टुडेज class is over.